मंगलाचरण के पश्चात आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी धर्मोपदेशामृत नाम के अधिकार को कहते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीव मना प्रतिबोधकारक विदम शास्त्रम श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा तेषां वसोनुसार मासाद्य श्री पद्मनंद्याचार्येण विरचितम श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये मंगलाचरण बहुत पहले से मंदिरों में स्वाध्याय के पूर्व में पढ़ा जाता था। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से ही सुना है, इसलिए इस मंगलाचरण को पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में जरूर पढ़ा जाए और आगे भी कोशिश रहेगी कि मंगलाचरण आप सबको याद भी हो जाए और बड़ी श्रद्धा से पढ़िए। धर्मोपदेश अमृत, धर्म का उपदेश जो अमृत के समान है, प्रत्येक प्राणी इसको ग्रहण करे, इस बात को बताते हुए शार्दूल विक्रीडित छंद के अंदर आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, धर्मो जीव दया गृहस्थ शमिनो भेदा द्विधा चत्रयम् रत्नानां परमं तथा दशविधोत्कृष्ट क्षमादिस्ततः मोहोद्भूत विकल्प जाल रहिता वागंग संगोजिता शुद्धानंदमयात्मना परिणतिर धर्माख्यया गीयते। आप सब लोग भी इनके सामने भी पुस्तक दीजिए, सब लोग भी पढ़ें, एकदम हृदय गदगद हो जाता है। और इसको त्रिशला जैन ने जो छंद में निबद्ध किया, बहुत ही सुंदर। अब आओ बताएं तुम्हें जिन धर्म की व्याख्या, सब जीवों पे दया करो उसके भेद क्या। दो रूप धर्म मुनि और गृहस्थ की कही, फिर रत्न त्रय स्वरूप से त्रय भेद भी कहे। इस एक देश धर्म को गृहस्थ पालते, उत्कृष्ट रत्न त्रय जो धर्म साधु धारते। यहाँ और भी क्षमादि गुण से 10 धर्म कहे, उसमें जो आत्मा की परिणति से सुख लहे। इन 8 लाइनों में श्लोक के पूरे भाव को भर दिया है। अर्थात जो धर्म है, जिसका उपदेश देने जा रहे हैं, जो अमृत स्वरूप है, ऐसा वो धर्म सर्वप्रथम कहा। धर्मो जीव दया, जीव दया संसार के अंदर सबसे बड़ा धर्म है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। अगर तमाम व्रत कर लिए, तीर्थ कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन जीवों के प्रति दया नहीं है, उनकी हिंसा करते रहे, तो सारा व्रत तब सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम धर्म जीव दया है। और उसके बाद कहा कि गृहस्थ शमिनोर भेदात द्विधा, और कहा कि एक देश गृहस्थ का धर्म और सर्वदेश मुनियों का धर्म। फिर धर्म के 2 भेद कर दिए, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। तो ध्यान रख के जाना, एक क्या है, जीव दया रूप। 2 धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। उसके बाद क्या कहा, इस धर्म के 2, फिर रत्नत्रय रूप धर्म के 3 भेद भी कह दिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन ये रत्नत्रय रूप धर्म है, यानी 3 रूप धर्म है। तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं, वही मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं।
तो वह धर्म तीन होते हुए भी एक हो जाता है। अलग अलग इनका वर्णन भी आगे कहेंगे। और उसके साथ कहा 10 विधोत्कृष्ट क्षमाधिस्तता, 10 प्रकार का भी धर्म है। कौन से 10 प्रकार का? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार का भी धर्म है। पुनः आगे कहते हैं मोहोद्भूत विकल्प जाल रहिता, मोह से उत्पन्न हुए समस्त विकल्प जो हैं उनसे रहित, उनसे रहित, वागंग संगोजिता, और ये समस्त विकल्पों से रहित, और जिनको वचन से निरूपण नहीं कर सकते, ऐसे आत्मा का धर्म। वचनों से जब तक निरूपण करते हैं तब तक तो व्यवहार धर्म चलता है। और एक है निश्चय धर्म, कि जो मोह से उत्पन्न हुआ जो विकल्प था, उन विकल्पों को जब छोड़ दिया, आत्मा में लीन हो गए, ऐसे समय का वर्णन आचार्य कहते हैं कि वचनों से नहीं कर सकते। माने जो उसका अनुभव करते हैं, धर्म को सच्चे रूप में धारण कर लेते हैं, तो उस अनुभव को वचनों से नहीं कर सकते। ऐसी जो शुद्ध आनंदमय अवस्था है, शुद्धानंदमय आत्मना परिणतेर धर्माख्यया ज्ञेयते। कितना सुंदर श्लोक है। ऐसी शुद्ध परिणति, आत्मा की आनंदमय परिणति, उसी का नाम उत्कृष्ट धर्म, सर्वोत्कृष्ट धर्म, जिसको धारण करके सभी आत्माएं भगवान आत्मा बन गई, सिद्ध परमेष्ठी बन गए। वे 101 भगवान ऐसे उत्कृष्ट आनंद में लीन हुए थे। भगवान ऋषभ देव के पुत्र मेरे पिता परमानंद में लीन हुए, हम भी उनके पद पर चल करके परमानंद में लीन हो जाएंगे। ऐसे उत्कृष्ट धर्म को उन्होंने भी धारण किया। तो इस प्रकार से कहा कि सामान्यतया धर्म का लक्षण और भेद जो हमने बताए हैं, इसकी आख्या आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो आपने इसका सार क्या समझा? जीव दया रूप सबसे बड़ा एक धर्म है। आइए अनु जी, अनामिका जी आइए, आपने आज बहुत बड़ा पुण्य किया है। 101 भगवान जब सन 2019 में ज्ञानमती माता जी यहाँ अयोध्या में आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये इतिहास साकार करना है, भगवान के 101 पुत्र की प्रतिमाएं बने, उनका मंदिर बने, तब ये नारी खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कि माता जी हमें आप इसका पुण्य प्रदान करें। हम उस समय सोच भी नहीं पाए थे, जो लगता गया लगाती गई। और उसके बाद कहती हैं कि माता जी आपका हमारे ऊपर अनंत उपकार है, क्योंकि आपने मुझे वो अवसर दिया है, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया है। ऐसी अनामिका जैन, निकुंज जैन और इनके पुत्र दिव्यांश जैन हमेशा साथ में आते हैं और ऐसे पुण्य का अर्जन करते हैं। आज आप भगवान विराजमान करके अपने घर प्रस्थान कर रही हैं, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आ जाओ, बड़ी माता जी का आशीर्वाद ले लो और जा करके इस आशीर्वाद को अपनी सासू माँ के साथ भी बांट लेना, और आपके पति को भी एक बार लेकर के आना। सब लोग मिल करके भगवान की भक्ति करना। एक रूप धर्म जीव, बोलो पहला धर्म क्या है? जीव दया। और दूसरा धर्म यति धर्म और गृहस्थ धर्म। और तीसरा धर्म रत्नत्रय रूप धर्म। चौथा धर्म 10 धर्म। और पांचवा धर्म उत्कृष्ट आनंद में निमग्न परमानंद रूप वीतराग, आत्मा का धर्म, आत्मा की परिणति, ये सबसे ज्यादा उत्कृष्ट धर्म है। एक श्लोक के माध्यम से धर्म के स्वरूप को 5 प्रकार से आचार्य देव ने व्याख्यायित कर दिया। तो आप समझो कि एक एक श्लोक इसका कितना महत्वपूर्ण है। ये धर्मोपदेशामृत अधिकार का पहला श्लोक है। मैं आपको पूरे पूरे श्लोक नहीं है तो हाँ, ऐसे धर्म को जो धारण करते हैं, आज हमने जीता जागता स्वरूप अयोध्या की धरती पर धर्म का देखा। जो भक्त
भगवान की प्रतिमाएं विराजमान कर रहे थे, कितने गदगद हो रहे थे। जो भक्त प्रतिमा विराजमान करते हुए देख रहे थे, कितने गदगद आनंद में मग्न हो रहे थे। तो ये सब क्या है? ये एक दिन आत्मा को भगवान बनाने की स्थिति है, परिणति है। जब हम ऐसे गदगद होंगे तभी तो पुण्य इकट्ठा होगा। वह पुण्य क्या है? देखो क्या है, जैसे आप भोजन करते हो, कितना सारा भोजन कर लो, लेकिन जो भोजन आपने मुंह में खाया और जीभ और तालू दोनों ने मिलकर लार के माध्यम से उस भोजन को पौष्टिकता प्रदान की, तो वह भोजन सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। जिस भोजन से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, कैसे बढ़ता है? आपने खाली पेट में डाल दिया तो बोरी में डालने जैसा है, लेकिन जीभ के माध्यम से तालू में लग करके जो भोजन स्वाद को बताता है, उससे आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसी प्रकार से धर्म पूजा करके चावल को एक थाली से दूसरी थाली में कर दिया, इतना नहीं। जिस धर्म से मन में आनंद होता है, आनंद के अश्रु झरने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जब 101 नंबर की प्रतिमा विराजमान हो रही थी, हम सब देख रहे थे, ज्ञानमती माता जी बार बार भगवान के चरणों को छू रही थी, उनकी आंखों से आनंद के अश्रु छलक रहे थे। संपत्ति परिवार ने तो बनाया ही, लेकिन जो अयोध्या के पीठाधीश और अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, उनके परिश्रम का क्या कहना। मैं कहती हूँ इस महान व्यक्तित्व ने कितना पुण्य संचित किया है। हमारी और स्वामी जी की एक ही भावना रहती है कि जो कुछ भी हम जल्दी से जल्दी ज्ञानमती माता जी की आंखों को दिखा दें। 108 फुट की प्रतिमा के पीछे भी यही लक्ष्य रहता था। आज 101 भगवान विराजमान हुए, माता जी ने अपने को कृतकृत्य माना, हमने अपने को धन्य माना। और ये शख्सियत, ये निधि आपकी ज्ञानमती माता जी तो महान निधि हैं ही, लेकिन उनके वचनों को कार्य रूप परिणत करने वाले स्वामी रविंद्र कीर्ति जी वास्तव में धन्य धन्य हैं। आप इनके लिए भी अत्यंत श्रद्धा का भाव रखते हुए तालियां बजाएंगे और सभी लोग खूब पुण्य का अर्जन इसी तरह करते रहें। आप पद्मनंदी पंचम शतका को खूब रुचि से सुनना। ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिनको आप पढ़ते जाएंगे, परम आनंद की अनुभूति होती चली जाएगी। ऐसे आनंद की अनुभूति करते हुए और आप भी एक दिन अपने उत्कृष्ट आनंदमय आत्मा की हाँ, आप भी देख रहे हैं ना, सब लोग ऐसे आनंद, ज्ञानमती माता ऐसा आनंद लेती हैं, कभी आंखों के माध्यम से भी छलकता है, झलकता है, कभी चेहरे की मुस्कुराहट से छलकता है। तब हम चलेंगे इन 101 भगवंतों के लिए अर्घ चढ़ाइए और फिर ज्ञानमती माता जी की भी पूजन करेंगे। चलिए, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव जिनेन्द्रस्य मोक्षगामी मोक्ष प्राप्त भरत बाहुबली आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्पामीति। चलो 101 पुत्र भगवान